नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। के लिए केंद्र से मांगा 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पूर्णागिरि मेला साल भर चलेगा धामी। उत्तराखंड में हर रोज 230 लोग छोड़ रहे हैं पहाड़। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑडिट में खुली पोल। अस्पताल ने आयुष्मान में 243 मरीजों का फर्जी इलाज करवाया। देहरादून राजधानी का ट्रैफिक प्लान सुधारने के लिए मुख्य सचिव का आया नया प्लान। 5 जिलों में 13 मार्च को बारिश के आसार। होली पर मंसूरी में ओलावृष्टि। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी को पुलिस का नोटिस। जमानत की शर्तें गिनाई। देहरादून में फ्लैट बिक नहीं रहे, उल्टा ब्याज भर रहा है एमडीडीए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही धधकने लगे जंगल। बिजली संकट से निपटने के लिए सीएम ने संभाली कमान। उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से प्लान कर रहे हैं। 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। प्लान आयोग की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। प्लान रोकने के लिए बड़े प्लान आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में प्लान की रफ्तार और तेज हो गई। ग्राम विकास और प्लान निवारण आयोग ने इसी सप्ताह 2018 से अब तक की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट सार्वजनिक की। आयोग के इन्हीं आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन कर एनएसडीसी फाउंडेशन ने फैक्ट शीट जारी किए। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल के मुताबिक उत्तराखंड में 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने प्लान किया था, जबकि आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में यह आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह का प्लान शामिल है। इस तरह उत्तराखंड में वार्षिक आधार पर 2008-18 की अवधि में 50,272 लोगों की तुलना में गत 4 वर्ष में सालाना औसत 83,960 लोगों ने प्लान किया। इस तरह बीते 4 वर्षों के दौरान 67 की बड़ी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार गत साल में राज्य के 24 और गांव पूरी तरह निर्जन हो गए, जिसमें सीमांत के 12 गांव भी शामिल है। इस तरह उत्तराखंड में बुधा गाँव की संख्या 1,726 पहुंच गए। वहां 398 गाँव ऐसे हैं जहां लोग प्लान कर वापस बस गए हैं। देहरादून विकास नगर के कालिंदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 243 मरीजों का फर्जी इलाज दिखाकर आयुष्मान योजना के तहत 50 लाख रुपए का क्लेम प्रस्तुत कर दिया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑडिट में यह खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल को योजना से बाहर का नोटिस जारी कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रशासन अतुल जोशी की ओर से अस्पताल को जारी नोटिस के अनुसार अस्पताल की ओर से आयुष्मान योजना के तहत भुगतान में दिए गए 243 मरीजों के इलाज के बिल फर्जी पाए गए। अस्पताल की ओर से जो बिल भुगतान के लिए दिए गए उनका कुल मूल्य 50 लाख के करीब है, जिसमें 143 मरीज यूरोलॉजी, 48 जनरल मेडिसिन, 22 मरीज जनरल सर्जरी के दिखाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अस्पताल से भुगतान के लिए मिली 1200 बिलों की जांच की गई, जिसमें 243 बिल फर्जी पाए गए। डॉक्टर ने कर दिया इलाज से इनकार। प्राधिकरण के नोटिस में कहा गया कि अस्पताल की ओर से जिन डॉक्टर एस रावत के हस्ताक्षर से मरीजों का इलाज बिल दिखाए गए हैं, उन्होंने इन मरीजों के इलाज से इनकार किया। दरअसल अस्पताल से फर्जी बिल मिलने की शिकायत काफी पहले से मिल रही थी। इस दौरान डॉक्टर से भी बिलों और इलाज के संदर्भ में जानकारी मांगी गई, तो डॉक्टर ने लिखित रूप से कालिंदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विकासनगर से आए 243 मरीजों के इलाज से इनकार कर दिया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डॉक्टर अतुल जोशी ने नोटिस भेजे जाने की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर का एक अन्य अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि विक्रम से और ई रिक्शा चालक शहर में कहीं भी रुककर सवारी को बिठाने उतारने से ट्रैफिक का फ्लो बाधित हो रहा है। लेफ्ट टर्न पर भी भारी वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। कई वाहन प्रतिबंधित रूटों पर दौड़ रहे हैं। शुक्रवार को 21 विक्रम और 9 ई रिक्शा सीज किए गए। दून के ट्रैफिक पटरी पर लाने के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने डीएम देहरादून की अध्यक्षता में सभी विभागों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वह कमेटी हर हफ्ते बैठक करेगी। यातायात के दबाव को कम करने के लिए नियमित निगरानी यातायात की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हर 15वें दिन बैठक बुलाएगी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विश्वास जगाना होगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को बढ़ाने और वाहनों की टाइमिंग भी सुनिश्चित करवाई जाएगी। अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बस स्टॉप पर अगली आने वाली बस के पहुंचने का समय भी प्रदर्शित होगा। इस बैठक में एसीएच आर्धन सचिव अरविंद सिंघया की, उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी, निर्देशक यातायात मुख्तार मोहसिन, डीएम सोनिका, डीआईजी दलीप सिंह कुंवर, देहरादून नगर निगम के मुख्य अधिकारी मनोज गोयल, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवाड़ी एवं एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे भी मौजूद रहे।
होली के दिन बुधवार को पहाड़ के कई जिलों में बारिश हुई मानसून में ओले पड़े। मैदानी इलाकों में दिन में धूप खिली रही, शाम को बादल छाए और ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन का पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें 10, 11, 12 मार्च को मौसम प्रदेश भर में शुष्क रहेगा। 13 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताएंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि की भी संभावना है। अन्य इलाकों में शुष्क मौसम बना रहेगा। तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। गुरुवार को दून में तापमान 29.6 और पंतनगर में 29 तथा नई टेहरी में 19, मुक्तेश्वर में 14.8, मंसूरी में 17 डिग्री दर्ज किया गया। मानसून में ओलावृष्टि होते देख देश विदेश से मंसूरी घूमने आए पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आए। कुछ देर तक के लिए सड़कों में दोपहिया वाहन चलने बंद हो गए। धनौल्टी में जमकर ओलावृष्टि हुई। दून में उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने जमानत की शर्तों का हवाला देकर नोटिस थमाया। दरअसल बेरोजगार भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग उठा रहे, इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तब पथराव के बीच लाठीचार्ज। उस दौरान बॉबी पवार समेत कई युवा गिरफ्तार किए गए। बॉबी पवार हाल ही में जमानत पर है। उन्होंने 5 मार्च को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक ये हमारे साथ सलावा करते रहेंगे। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जमानत की शर्तों का हवाला देकर बॉबी पवार को नोटिस थमा दिया। कहा कि उनका कृत्य जमानत की शर्तों को उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कहा गया कि आगे कानून व्यवस्था में बाधा बनने जैसी स्थिति को उत्पन्न करने में गिरफ्तारी भी हो सकती है। एमडीडीए ने आवासीय प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों में फ्लैट बनाए थे, मगर आधे अधूरे निर्माण के कारण लोग ने खरीदने से दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जबकि हुडको के लोन के तहत एमडीडीए हर साल करोड़ों रुपए का ब्याज चुका रहा है। अभी आईएसबीटी के पास एसआईजी श्रेणी के 338 फ्लैट बनने थे, लेकिन अब यहाँ 157 ही बुक हुए हैं, जबकि 54 निर्माणाधीन है। अम्बाला तरला में एलआईजी श्रेणी के 80, 48 स्टूडियो, 112 एमआईजी, 112 एचआईजी श्रेणी के फ्लैट बनने हैं, लेकिन एचआईजी के तहत 64 फ्लैट बने हुए हैं। बाकी काम ठप है। धौलास में 240 ईडब्ल्यूएस और 168 एमआईजी फ्लैट बनने हैं, जहां काम भी काफी धीमी चल रहा है। अफसर भी मान रहे हैं कि अब तक इन योजनाओं का काम पूरा हो जाने चाहिए। अम्बाला तरला में एलआईजी के अलावा बाकी श्रेणी के फ्लैट का भी काम ठप है। इन योजनाओं की लागत लगभग 334 करोड़ है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने फ्लैट बुकिंग की कार्य योजना बनाने के साथ ही एसआईबीटी के पास एसआईजी फ्लैट बना रही कार्यदायी संस्था को अप्रैल अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अम्बाला तरला में आलियम योजना का शेष काम रिटेंडर करवाकर किसी और कार्यदायी संस्था को सौंपने का सुझाव दिया है। देहरादून इस बार गर्मियों में ज्यादा जंगल जलने की आशंका से लेकर वन महकमा अलर्ट है। अब तक 110 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल भी चुका है। सिविल सोयम की वजह रिजर्व फॉरेस्ट में आग की ज्यादा घटनाएं हुई है, जिसने अफसर की चिंता बढ़ाती है। अब तक करीब 50 लाख की वन संपदा का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी वन्य जीव इंसान की अभी कोई हानि नहीं हुई। इस बार कम बारिश के चलते बीते साल नवंबर से ही जंगलों में आग की घटनाएं होने लगी है। दरअसल फरवरी से लगातार तापमान में वृद्धि के चलते और भी ज्यादा जंगल जलने लगे। 8 मार्च से तक 110 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। गढ़वाल में 29 और कुमाऊं में 26 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वाइल्ड लाइफ में 13 घटनाएं हुई हैं, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट से 60 हेक्टेयर, सिविल एवं वन पंचायत में 50 हेक्टेयर जंगल जले। जंगलों की आग को लेकर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। गर्मियों में होने वाली संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल ली है। सीएम शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में उत्तराखंड को अप्रैल, मई, जून में बिजली का 300 मेगावाट अतिरिक्त कोटा देने की मांग उठाई गई है। उत्तराखंड को केंद्र से 31 मार्च तक बिजली का 300 मेगावाट का अतिरिक्त कोटा दिया है। ये कोटा पहले 28 फरवरी को समाप्त हो गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद ये कोटा बढ़ाया गया। अब इस अतिरिक्त कोटे को 31 मार्च के बाद भी अप्रैल, मई, जून से आगे भी लगातार जारी रहने में जोर दिया जा रहा है। इस बार जल विद्युत योजनाओं से बिजली कम मिल रही है। गैस पावर प्लांट पूरी तरह बंद है। थर्मल पावर प्लांट से भी काफ़ी बिजली पूरी नहीं मिल पा रही। बाजार में बिजली की भारी किल्लत है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान उत्तराखंड को केंद्र की ओर से बिजली के 300 मेगावाट के अतिरिक्त कोटे का लाभ जारी रखने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद ही बिजली संकट को लेकर कमान संभाल ली है।